किमन्यशास्त्रविस्तरे यस्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मात् विनिश्रिता सर्वयुपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दना पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्मप्येकं तस्य देवस्य सेवा कर्मप्येकं तस्य देवस्य सेवा। 18वें अध्याय का 43 नंबर श्लोक। कल हमने 42वें नंबर श्लोक पे थोड़ा चिंतन सुना था। भक्ति विनोद ठाकुर जी का मर्मानुवाद। वो टीका में जो विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं, तत्र सत्व प्रधानानां ब्राह्मणानां स्वाभाविकानि कर्मण्यः शम इति शमो अंतरिंद्रिय निग्रह, दमो बहिंद्रिय निग्रह, तपः शरीरादि ज्ञान विज्ञाने शास्त्रानुभवोत्थते आस्तिक्यम शास्त्रार्थे द्रव्यविश्वास एवं आदि ब्रह्म कर्म ब्रह्मणस्य कर्म स्वाभाविकम। ये बात हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने कही है। आज 43 नंबर श्लोक को हम लोग समझेंगे। शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्षं युद्धे चापपलायनं दानम् ईश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम्। शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्षं युद्धे चाप्यपलायनं दानम् ईश्वरं भावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम्। आइए। शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्षं युद्धे चाप्यपलायनं दानम् ईश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम्। शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्षं युद्धे चाप्यपलायनं दानम् ईश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम्। कल हमने जो श्रवण किया था उसमें कुछ एक इस प्रकार के भाव आ रहे हैं। जो सत्वगुण प्रधान होते हैं उन्हें ब्राह्मण कहा गया है। जिनका स्वाभाविक कर्म वो भीतर बाहर इंद्रियों को दमन करने के लिए तपस्या करते हैं। शम भीतर की, दम बाहर की इंद्रियों को निग्रह करने के लिए वो तप करते हैं। तप तभी सफल होता है जब पवित्रता हो, शौच हो, और पवित्रता के साथ साथ क्षमा, सरलता, ये दो गुण जब होते हैं
तब उसके अंतःकरण में ज्ञान अर्थात इस संसार के विषय में, इस ब्रह्मांड के विषय में जो भी जानकारी है, ज्ञान और विज्ञान, भगवान के विषय में जो भी जानकारी है, उसको लेने के लिए वो क्या करता है, शास्त्र ज्ञान के द्वारा आस्तिक भाव से कि सब कुछ है, यह भाव से ही ब्राह्मण अपने कर्मों को करता है। ये सब कुछ है, ये विश्वास तभी होता है जब वह शम दम तप, पवित्रता, शौच, क्षमा और सरलता, इनके द्वारा जब वो शास्त्रों का ज्ञान, जो ज्ञान शास्त्रों में है, उसको जब व्यक्ति जान लेता है तो विज्ञान हो जाता है। ज्ञान तो ज्ञान है ही है। ज्ञान तब तक ज्ञान है जब तक आपके द्वारा अनुभूत नहीं हुआ। जब ज्ञान अनुभव में आ जाए तब वह विज्ञान हो जाता है। जैसे ज्ञान, खीर मीठी होती है, बर्फ ठंडी होती है। ये तब तक अनुभव नहीं होता जब तक व्यक्ति खीर नाम की चीज को जबान पे खाए, खाने के बाद कहें हाँ मीठी होती है। ठंडी तब तक नहीं समझ में आती जब तक कि वो ठंडे इलाके में न जाए। कई कई ऐसे हैं भारत के अंदर ही जगहें इस वक्त वर्तमान में भी, जहां पे अभी भी पंखे चल रहे हैं। हम लोग यहाँ पे कंबल रजाइयां लेके बैठे हैं और पंखे चल रहे हैं। उनके लिए ठंड क्या होती है, ये वाली ठंड के बारे में उनको कहीं से ज्ञान नहीं होता है। तो जब इसको जान लेता है, जब विज्ञ मतलब उसको, उसके अंदर विशेष रूप से ज्ञा हो गया है, व्यक्ति विशेष रूप से जानकार हो गया, अनुभूति प्राप्त जीव ही विज्ञानी है। जब तक अनुभूति में नहीं आई है तब तक वो विज्ञान नहीं है। तो ये ज्ञान जितना भी हमें शास्त्रों से मिला हुआ है, जितना भी गुरुजनों से मिला हुआ है, वो ज्ञान केवल ज्ञान ही रह जाएगा अगर हम श्रम, दम, तप, शौच और क्षमा और सरलता इत्यादि के गुणों को नहीं धारण करने का प्रयास करते। धारण करने की चेष्टा नहीं, विशेष चेष्टा नहीं करते तो हमारे अंदर कभी भी विज्ञान प्रकट नहीं हो सकता। ज्ञान तो बहुत हो सकता है। इसलिए कई लोग बहुत शास्त्रों की बात बोलते हैं, शास्त्रों की बात समझ नहीं पाते। बोलते हैं, बहुत अच्छे अच्छे विद्वान हैं, लेकिन वो क्या है, क्रमोन्नति क्या होती है, ये समझ में नहीं आता। तो इसलिए भगवान ने कहा कि क्षत्रिय का स्वभाव क्या है। क्षत्रिय जो है वो शौर्य, तेज, धैर्य, दक्षता, युद्ध में पीठ ना दिखाना, दान और नेतृत्व करना, ये उसके स्वाभाविक कर्म है। मतलब उसके अंदर पराक्रम होता है। क्षत्रिय जैसे ही कुछ सुनता है कि भाई ये गलत हो रहा है तो स्वाभाविक वो खड़ा हो जाता है, मैं देखता हूं। ऐसा उसका स्वाभाविक होता है। उसका तेज रहता ही है। तेज मतलब दो अर्थ होते हैं। तेज का एक होता है कि शरीर में तेज, एक तेज का अर्थ होता है खून, उबला हुआ खून, खून में गर्मी। इसलिए शोणित शब्द का अर्थ क्या होता है? खून। शोणित, रक्त, शोणित, तेज, ये सब खून के ही नाम है। रक्त को ही खून को ही तेज कहते हैं, इसलिए तेजपुर नाम। वास्तविकता में शोणितपुर है उसका नाम, कि वहां खून की नदियां बह गई थी किसी समय में, इतने असुर थे वहां। इसका नाम शोणितपुर था। शोणितपुर से बाद में तेजपुर रहा। तेज भी रक्त को ही कहा जाता है, परंतु यहां तेज का मतलब है वो प्रत्येक कार्य में बहुत ही दक्ष होता है, धैर्य होता है उसके अंदर। अधैर्य अगर होगा तो वो क्षत्रिय नहीं है। क्षत्रिय के अंदर थोड़ा सा मतलब रजोगुण के अंदर थोड़ा सा तमोगुण का प्रवेश है, अगर उसका धैर्य नहीं है।
शौर्य है, पराक्रम है, तेज है उसके अंदर। पराक्रम होना ही नहीं होता, पराक्रम बहुत है लेकिन शक्ति नहीं है। पराक्रम है कि वो कुछ भी करने को तैयार है, कर देगा, लेकिन सूखा पतला सा। अगर उसके अंदर तेज होगा तो वही सूखा पतला सा कितने कितने बड़ों बड़ों को हिला के रख देगा। गुरु गोविंद सिंह जी सूखे पतले से, शिवाजी महाराज सूखे पतले से, बड़े बड़े मांसाहारी जीवों को, जीव मतलब यही असुर लोग, उन लोगों को कैसे उन्होंने छक्के छुड़ा दिए। वो तेज था उनमें। पराक्रम होने पर भी अगर तेज नहीं होगा तो वह व्यक्ति अपना पराक्रम दिखा नहीं सकता। धैर्य होगा, अगर अधैर्य है तो समझना क्षत्रिय है, मगर इसमें थोड़ा सा रजोगुण तो है ही है, लेकिन थोड़ा तमोगुण की छाया आने लगी है ये। और छाया भी पूर्ण नहीं, अधैर्य। दाक्षम, प्रत्येक कर्म को करने की कुशलता। अब यदि युद्ध करना है तो युद्ध का अभ्यास किससे करेगा? युद्ध के अभ्यास के लिए उसको उन हिंसक जानवरों को, जो हिंसक जानवर आकर के बच्चों को उठा के ले जाते थे, गाय के बछड़ों को उठा के खा जाते थे, उन हिंसक जानवरों को उन्हें शासन करना पड़ेगा, मारना पड़ेगा। और मार करके यहां तक कि पहले जो क्षत्रिय हुआ करते थे, मैं कुछ दिनों से एक विषय पे चर्चा चल रही है इंटरनेट के ऊपर, तो वहां भगवान राम के विषय में कुछ अपवाद बोला लोगों ने, कृष्ण के विषय में बोला। वो बड़ा दुखदायी लगा कि लोग जहां जो मन में आए वो बक देते हैं। सतयुग के समय में बोला कि उस समय कहते हैं हिंसा नहीं थी, लेकिन उस समय बहुत हिंसा थी, सभी मांसाहारी लोग थे, ऐसा उसमें वर्णन किया उन्होंने। कुछ वेदों का प्रमाण लेकर के उस बात को बताया। एक बात सोचने वाली है, लगभग 17 लाख साल पहले, 18 लाख साल पहले पृथ्वी के ऊपर सृष्टि में जो जो जन्म ले रहा था वो एक दूसरे को ही भोजन कर रहा था। अपने आप की रक्षा करने के लिए एक दूसरे को खा रहे थे। छोटा जीव बड़े जीव को खा रहा था, सरवाइव कर रहे थे। उस समय ऐसा नहीं हुआ था कि कृषि का सिस्टम क्या होता है। सतयुग में इस प्रकार से था। वन औषधियां थी, लेकिन अन्न इत्यादि का उपार्जन उस समय बहुत कम था। तो उस समय ब्राह्मण, ऋषि, असुर सब लोग ही इसी प्रकार से शिकार इत्यादि करके जीते थे। परंतु उसके बाद में त्रेता युग जैसे आया, त्रेता युग के आते ही सब बदलने लगा। ये बात वहां पता लगती है कि त्रेता युग जब आया तो लोग यज्ञ करने लगे। यज्ञ करने से क्या होता था? एक तत्व से दूसरा तत्व प्रकट होता था, एक चीज से दूसरी चीज प्रकट होती थी। आप देखिए जितने आविष्कार होते हैं उसमें अग्नि प्रधान होती है। जितने आविष्कार हैं उसमें आग का बहुत बड़ा महत्व है। आजकल के युग में भी उस समय भी आग का बहुत महत्व था। तब वहां पर उन लोगों ने वनौषधियों से जो उत्पन्न किया, मांस इत्यादि डाल करके, रक्त इत्यादि डाल करके जो उत्पन्न किया, वो सारा देवताओं के द्वारा, पवन के द्वारा, अग्नि के द्वारा, वरुण के द्वारा, इनके द्वारा उसे एक नई शेप दी गई। वो जो नई शेप दी गई, तभी वहां पे एक आशा मिली कि हाँ,
हिंसा नहीं करनी पड़ेगी, किसी को तड़फाना नहीं पड़ेगा, समझे। जैसे नारद ऋषि और पर्वत मुनि की बात आती है ना कि वो व्याध के पास जाते हैं। ये बात है कब की? त्रेता युग की। व्याध के पास जाते, भाई तुम जो है ये हिंसा कर रहे हो, ये ठीक नहीं, एवरी एक्शन इक्वल अपोजिट रिएक्शन, प्रत्येक क्रिया की समजातीय प्रतिक्रिया होती है, इसलिए तुम इसे बंद कर दो। कहते मैं खाऊंगा क्या? कहते तो उसकी व्यवस्था हम कर देंगे। उसको फल मूल आने लगे बहुत। लेकिन अन्न का उपार्जन, अन्न का वर्णन त्रेता युग के बाद में हुआ, मतलब त्रेता युग के आखिरी समय में हुआ है। विश्वामित्र जी ने बहुत से अन्न उत्पन्न किए हैं। विश्वामित्र जी ने बहुत सी सृष्टि ऐसी उत्पन्न की है जो सृष्टि ब्रह्मा जी के उन 84 लाख योनियों के अंतर्गत धीरे धीरे आई है। मतलब ऐसा नहीं कि फर्स्ट स्टेप पे 84 लाख योनियां आ गई, ऐसा नहीं, धीरे 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 आई। तो इसलिए जैसे जैसे ऋषियों को अन्य वस्तुओं का भोग शरीर को रखने के लिए मिलने लगा, उन्होंने उन सारी चीजों का त्याग करना शुरू कर दिया। लेकिन महाराज जी सत्ययुग में मांस खाते हैं बोलते हैं अपने। जब ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि किया तो सृष्टि के साथ साथ भी उनके लिए भोजन की व्यवस्था करके तो छोड़े थे। हाँ, भोजन की व्यवस्था। तो फिर भोजन की जो व्यवस्था है तो मांस खाने उनको आवश्यक नहीं पड़ा था। नहीं, वहां पे उस समय में ऐसा था। जब हम वेदों को देखते हैं, भागवत जी को देखते हैं, तो उसमें मिलता है। आप देखिए, ऋषि मुनियों ने तो कभी मांसाहार का तो व्यवस्था किए नहीं ना। नहीं, ऋषि मुनियों की बात, ऋषि मुनियों की बात कर रहा हूं मैं। अब देखिए, उदाहरण के लिए ये बात को हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा। जो बात भागवत जी में, वेदों में लिखी है, उसे स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वह ऋषि शुद्ध सात्विक या भक्त ऋषि थे। ऋषियों में भी कैटेगरी थी। सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण, ये जो 3 गुण हैं, इनके द्वारा आवृत जो व्यक्ति हैं, ऋषि का मतलब क्या था? जिन्होंने आविष्कार किए, उन्हें ऋषि कहते थे। अब जैसे वशिष्ठ मुनि गए, उसका नाम ये भागवत जी में लिखा हुआ है, मैंने कल ही पढ़ा। हमारे एक पुरी गोस्वामी महाराज जी के शिष्य हैं, भक्ति विचार विष्णु महाराज, उन्होंने प्रमाण दिया था, तो मैंने उसे पढ़ा। वशिष्ठ जी गए एक राजा के घर, उसने निमंत्रण किया था। तो राजा के भोजन में जो रसोइया था, उसने नर मांस मिला दिया, मनुष्य का मांस मिला दिया। अब वो जो खाने लगे, खाते उनको लगा ये तो मांस अलग तरह का है। जैसे अचानक से कोई सॉफ्ट बिस्किट मिल जाए तो पता लगता है कि इसके अंदर कुछ गड़बड़ी लग रही है। और जब आप उसको देखेंगे तो पता लगेगा कि वो, जैसे हमारे साथ एक बार हुआ था, ब्रिटानिया का वो फ्रूट केक आता है ना, ब्रिटानिया का ब्रेड टाइप होता है, फ्रूट केक होता है, वो था। मैं और मुनि महाराज जी, हम लोग पंजाब से आ रहे थे हरियाणा के बीच, पिपली नाम की जगह, वहाँ उतरे। उतर करके बड़ी भूख लगी हुई थी, चलो एक काम करते हैं, केक खा लेते हैं। तो केक लिया, जैसे मुंह में डाला, इतना सॉफ्ट। मैंने कहा यार इतना सॉफ्ट तो जन्म से नहीं खाया कभी केक। तुरंत हमने उसको देखा कि इसमें है क्या, एग्स। सबसे पहले एग्स लिखा। ऐसे ही वशिष्ठ जी को जैसे उन्होंने खाया, ओह ये इतना सॉफ्ट, तो मैं इतना मतलब स्वादिष्ट या ऐसा कुछ स्वाद वाला तो मैंने देखा नहीं। ए तुमने क्या दिया? कहते जो भुजे है। तो उन्होंने ध्यान किया कि अच्छा तूने मेरे को नरमांस खिला दिया, जा अभिशाप दे दिया, राक्षस हो जा तू। राक्षस वो होता है जो केवल मांस ही खाता है, राक्षस हो जाए। तब पता लगा कि वो भी अभिशाप देने लगा राजा ने जैसे जल ले लिया, उसकी पत्नी ने रोका कि आप दान धर्म करने वाले हो, आप ऋषियों को सेवा करने वाले, अभिशाप कैसे दे सकते हो आप? तो कहता मैं कहाँ इस तेज को कहाँ छोड़ूं। मतलब इतना तेज था उन लोगों के अंदर।
इस शक्ति को मैं कहाँ छोड़ूं? जैसे आसुरिक शक्तियां थी, दैवी संपदा, आसुरी संपदा, देवी शक्ति, आसुरी शक्ति, ये शक्तियां हैं ही हैं। शक्ति एक ही है, उसका उपयोग जो है, मतलब एक ही शक्ति का उपयोग अलग अलग तरीके से होता है। तो जल लिया, तो जब नहीं हुआ उसका, अब रोक दिया उसको, तो कहाँ फेंके? तब इतने में वशिष्ठ जी ने देखा कि अरे इसके हाथ में जो जल है उसके अंदर भी तेज है, इसका मतलब इसने नहीं किया है पाप। ये ध्यान किया, मालूम पड़ा रसोइये ने किया। उसको फिर इनका अभिशाप कम कर दिया, ठीक है तुम 12 साल तक ही तुम्हें वो रहेगा। तब उसने क्या किया, अपने जल को अपने ही पैर पे डाल दिया। तो उसका नाम हुआ कलमशपाद। कलमशपाद अपने पैर के ऊपर डाला तो काला पैर हो गया उसका। कलमशपाद उस राजा का नाम हुआ। तो इस प्रकार से वर्णन और भी ऋषियों का आता है। जैसे आपको ध्यान होगा कि यज्ञ के लिए उन्होंने मंगवाया कि जाओ लेके आओ, तो वो जो खरगोश लेके गया, मतलब जो पशु शाकाहारी हैं उनका ही बलिदान दिया जाता था यज्ञ में। लेके आओ उसको, लेने गए। वो खरगोश का भूख लगी थी, इसने शिकार बहुत सारा किया, 8 प्रकार के पशुओं को मारा, मार के लाने लगा। अब भूख लगी थी तो उसने खरगोश का कुछ हिस्सा खा गया। तब पकाना नहीं होता था, तो बर्तनों का वो सिस्टम नहीं था, वो हथियारों का भी सिस्टम अलग तरह का था। वो मांसाहारी जीव, मतलब इस तरह के मांसाहारी थे। आप एक और विचित्र बात सुनेंगे, हैरान हो जाएंगे कि सतयुग के समय में परमाणु बम नहीं थे। ब्रह्मास्त्र इत्यादि, विमान इत्यादि की जितनी बातें हैं वो सारी की सारी आपको 99% जो है आपको त्रेता युग में मिलेंगी। त्रेता युग के बाद में द्वापर युग में विमानों की चर्चा कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है, जो युद्धों में विमान प्रयोग हुए नहीं मिलेंगे। फिर कलयुग में आके फिर मिल गए। तो जो सृष्टि एक युग के अंदर जो चीजें होती हैं वो लास्ट में जाते जाते खत्म होती, फिर दोबारा से दिखलाई देती है। इस प्रकार से होता है। तो उस वक्त जो है ऋषियों ने कहा कि हिंसा से हिंसा ही रहेगी हमेशा के लिए, इसलिए एक कर्म दूसरे कर्म को काट नहीं सकता, इसलिए मां हिंसा सर्वाणी भूतानी। तब जा करके वहां पे अहिंसा धर्म की स्थापना हुई। पहले था ही नहीं, व्यवस्था ही नहीं थी। गाय का रक्षा जरूर करते थे, तो गाय के गोबर से कुछ एक पौधे निकले, फिर बीजों को उत्पन्न किया यज्ञों के द्वारा। यज्ञों के द्वारा देवताओं को अर्पण करने पर देवताओं ने उन्हें बीज प्रदान किए। उन बीजों के द्वारा फिर जो है जीव नए उत्पन्न हुए, खेतीबाड़ी शुरू हुई। तो इसलिए आप देखिएगा जो बनिया वृत्ति है, सतयुग में ब्राह्मण, त्रेता में क्षत्रिय, द्वापर में बनिया और कलयुग में शूद्र और अंतज्य, ये चारों इसी प्रकार से सिस्टमैटिकली गुणों के द्वारा गुणी हैं। युग भी तो उस समय भी आप देखेंगे युद्ध से कोई पलायन नहीं करता था, भागता नहीं था, पीठ नहीं दिखाता था। दान धर्म बहुत करते थे, दान करना, और ईश्वर भाव अपने अंदर, स्वामित्व भाव रहता था। कोई भी जाए हाँ मैं हूं, ये क्षत्रिय के धर्म थे स्वाभाविक रूप से। एक ऋषि हुए हैं जिनके पुत्रों को जब उन्होंने देखा कि ये तो खा गए, भाई बाकियों ने बताया नहीं कि इसने खाया, वो यज्ञ सारा इतना किया हुआ ध्वंस हो गया, नष्ट हो गया। तब उन्होंने बोला जाओ तुम लोग सब अंतज्य हो जाओ, तुम्हें जाति से निकाल दिया, वर्ण से निकाल दिया। तब वहां से यवन उत्पन्न हुए। ये परंपरा ऋषियों की थी। इसका मतलब ये नहीं कि जैसे जो अवस्था, जो घृणित अवस्था, जो अपवित्र अवस्था, जो हिंसुक अवस्था हमारी शुरू में थी, उसी को हम ग्रहण करके रखें। ये तो कोई युक्त नहीं है। यदि उस वक्त कुछ नहीं था प्राण रक्षा के लिए, अगर ऐसा किया गया, जहां ऐसा रखा गया, ऐसी व्यवस्थाएं दी गई, तो उसका अभिप्राय ये नहीं है कि व्यक्ति जीवन भर वही करे। अब ध्रुव जी भी तो सतयुग में हुए। ध्रुव जी ने तो कोई हत्या नहीं की,
पाप नहीं किया, मांसाहार नहीं किया, उन्होंने तो फल मूल खाए। ऋषियों में भी बहुत से ऋषि, मतलब लगभग आधे से ज्यादा ऋषि शुद्ध शाकाहारी, ब्रह्मचर्य पालन करने वाले, ब्रह्म का आचरण करने वाले। वो हिंसा, अहिंसा उनका परम धर्म था। जैसे हमने पहले अभी सुना ना, क्षमा और अहिंसा, क्षमा, सरलता, पवित्रता, ये उनके उस समय भी गुण थे। तो इसलिए थोड़ा सा इसे, कि इस कलयुग में लोगों को कैसे समझाया जाए कि ये व्यवस्थाएं कब और क्यों और किस लिए हुई, इन व्यवस्थाओं से एक व्यवस्था निकल के दूसरे में कैसे गई, ये बताना जरूरी लगता है। इसीलिए क्षत्रियों का यहां विशेष रूप से बोला कि क्षत्रियों में सत्व गुण की अप्रधानता, क्षत्रियों में सत्व गुण की अप्रधानता, मतलब उसमें प्रधान नहीं है सत्वगुण, रजोगुण की प्रधानता होती है, सतोगुण लेकिन रहता है। समझ आई? सतोगुण रहता है लेकिन रजोगुण की प्रधानता होती है। दान जो करता है वो सतोगुण के कारण ही करता है। जो उसके अंदर धैर्य होता है वो सतोगुण के कारण ही होता है। जो तेज रहता है सतोगुण के कारण ही रहता है। लेकिन कार्य में दक्ष, युद्ध में पीठ ना दिखलाना, शौर्य, ये और ईश्वरपन, मैं मालिक, मैं हूं, ये जो है ये उसका रजोगुण का भाव है। ठीक है, अगला जो हम श्रवण करेंगे कल को, वैश्य का स्वभाव, उसमें कल श्रवण करेंगे। वंशा वैष्णव नमः। हरिराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन, श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता, हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, ऐसे गोसाई करी चरण वंदन, जायते विघ्न नाश अभिष्ट पुराण, ऐसे गोसाई यार मुहि तारे दास, तसवार पद रेणु मोर पंचग्रास, तांदे चरण सेवी भक्त सनिवास, जनमे जनमे है अभिलाष, छे गोसाई जब ब्रज कैलावास, राधा कृष्ण नित्य लीला करीला प्रकाश, मने आनंदे बोलो हरि भजो वृंदावन, श्री गुरु वैष्णव पदे मजाई अमान, श्री गुरु वैष्णव पाद पद्म करियास, नाम संकीर्तन कहे नरोत्तम दास, तो नरसिंहा पर तो नरसिंहा, यतो यतो यामि ततो